वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत आज हम गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1 में भगवान और अर्जुन आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान और उनके उपदेश की प्रशंसा कर विश्व रूप के दर्शन कराने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की। उसी बात को आगे कहते हैं। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, भयापय हई भूतानां श्रतो विस्तारशः मया त्वत्ततः कमल पक्षात्रक्ष महात्मयम अपि च अव्ययम। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य में भी मैंने सुना है। सब पीपल, कुछ लोग और तरह से भी कहते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि हे कमल नेत्र, कमल नयन, राजीव लोचन, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। अब आगे के श्लोक में और प्रार्थना करेंगे तो यह एक एक प्रार्थना का भाव है। इन इंग्लिश, द ओरिजिन एंड द डिसोल्यूशन ऑफ बीइंग्स verily have been heard by me in detail from thee, O lotus-eyed, as also thy inexhaustible greatness. Some people are describing differently. Oh, one with eyes like lotus leaf. From you I have heard the detail about the creation and the destruction of all beings and also your eternal greatness. तो यह बात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन बार बार भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना का भाव अपने मन में लाकर उन बातों को आगे कहना चाहता है। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन अर्थात कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखड़ियों के जैसे दिखते हैं, राजीव लोचन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया। अहम कृत्नश्य जगत प्रभः प्रबलस्था था, मैं ही संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं। अर्जुन इसके विषय में, इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण मैं हूं, इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक असंग रहते हैं। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वह सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचितन्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है और अर्जुन ने इस बात को भली भांति समझ लिया है। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा और आध्यात्म की दृष्टि से विस्तार से समझना चाहता हूँ। भावापयो ही भूतानां त्वतः स्रोतो विस्तारसो मया। भगवान ने पहले कहा था कि मैंने संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, मेरे सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है। भगवान ने सात्विक, रजस और तमस भाव भी मेरे हैं, यह 7वें अध्याय में बात कही। प्राणियों में अलग अलग तरह के भाव भी मेरे मन से होते हैं, यह गीता के 10वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में कही। संपूर्ण प्राणी मेरे से ही होते हैं और मेरे में ही सब चेष्टा करते हैं, यह बात भी कही। प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं हूं, यह बात भी 10वें अध्याय में कही। और संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य अंत में मैं ही मैं हूं,
इसी को लेकर अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन विस्तार से सुना है। इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं है, प्रत्युत उसका तात्पर्य यह सुनने से है कि सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और अंत में आप में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ आप ही आप हैं। आगे लिखा है महात्म्य अपि चाव्ययम्। आपने 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया कि मेरी विभूति और योग को जो तत्व से जानता है वह अविकल्प भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस प्रकार आपकी विभूति और योग तत्व को जानने का महात्म्य भी मैंने सुना है। महात्म्य को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि भगवान की विभूति और योग तत्व से जानने पर भगवान में जो भक्ति होती है, जो प्रेम होता है, भगवान से अभिन्नता होती है, वह सब अव्यय है। कारण है कि भगवान अव्यय नित्य है, तो उनकी भक्ति प्रेम भी अव्यय ही होंगे। तो यह हमारे जानने के लिए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का वार्तालाप बहुत उपयोगी है। हम इन चीजों को समझें, जानें और कालांतर में इन चीजों को समझकर आगे बढ़ें। यदि हम बार बार उन्हीं चीजों में उलझते रहेंगे, उन्हीं प्रश्नों को बार बार खड़े करते रहेंगे, तो गीता का जो मूल रहस्य है उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अर्जुन ने यहां भगवान से सीधे प्रार्थना की। और आगे के श्लोक में सुनिएगा कि अर्जुन और क्या प्रार्थना करते हैं और भगवान उन सब बातों को कैसे सहस्र स्वीकार कर अपने विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के बाद कराते हैं। आज के इसी श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी संस्था के सभी सम्मान